हमारे साथ है पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव अरुणा शर्मा जी। आज विंध्याचल भवन में जो आगजनी की घटना हुई है उसको लेकर हम जानते हैं ये पूरा क्या मामला था। आगजनी की जो विंध्याचल भवन में घटना हुई, इसकी पहली सूचना मुझे सवेरे सवेरे 1:33 को मिली। जो आयुक्त नगर निगम है उनके द्वारा सूचना दी गई। फिर उनके द्वारा 2:03 पे मुझे सूचना दी कि आग पूर्णतः कंट्रोल में आ चुकी है। फिर 2:23 पे मुझे सूचना मिली कि जो आग लगी है वो द्वितीय मंजिल में लगी है, जहाँ पे विकास आयुक्त कार्यालय भी लगता है। जिस कमरे में आग लगी वो D2 सेक्शन है, जिसको D2 कहते हैं। वहाँ पे विकास आयुक्त कार्यालय का स्थापना, जो 150 कर्मचारी विकास आयुक्त कार्यालय के हैं, चपरासी से लेके सीनियर तक, उनकी स्थापना वहाँ रहती है। साथ में जो बजट एलोकेशन का वित्त वाला है वो सेक्शन वहाँ पे बैठता है, और जो करंट कैश का कैश बॉक्स है वो वहाँ रखा रहता है। जहाँ तक करंट कैश बॉक्स का कैश बॉक्स है, तो कैशियर से पूछा गया तो उसने बताया कि उसमें ज़ीरो कैश था, उसमें कोई भी कैश नहीं था, तो उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और कैश बुक का जो कैश रजिस्टर है वो अभी उसको वो देख रहा है खोल के। तो 5 लोगों की टीम हमने उस कमरे में भेजी है। वो 4 तरह की सूचियाँ बनाएगी। एक, उनके पास कौन कौन सी फाइलें थी। 2, उनमें से कौन सी फाइलें उनको अलमारियों से सही सलामत मिल गई, जिसका हम पूरा उपयोग कर सकते हैं। तीसरी सूची वो जो नष्ट होकर जल गई हैं फाइलें और जिसका किसी तरह का उपयोग नहीं है, उसके 2 टुकड़े करेंगे कि वो जानकारी उस फाइल की क्या कंप्यूटर में उपलब्ध जानकारी के आधार पे या दीगर कार्यालय में से कॉरेस्पॉन्डेंस के आधार पे उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। और चौथा, जो बिल्कुल नहीं रिकंस्ट्रक्ट कर सकते, उन फाइलों का क्या महत्व है। एक चीज़ मैं बता दूं कि D2 सेक्शन में ऐसी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी नस्ती नहीं रखी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ये होगा कि बजट एलोकेशन की अगर फ़ाइल नहीं है, तो बजट एलोकेशन एक ऑर्डर सिर्फ होता है कि इस स्कीम के लिए इतना बजट आपको ड्रॉ करने की अनुमति दी गई, और जिस स्कीम के हेड को ये ऑर्डर जाता है वो उसको ड्रॉ करके उस पर आगे की कार्रवाई करता है, तो उसकी पैरेलल फाइल हमको आसानी से मिल जाएगी। तो बजट से संबंधित कोई भी जानकारी हमको रिकंस्ट्रक्ट करना, वित्त विभाग का जो बजट प्रिंट होके आता है वो मेरे स्वतः के कंप्यूटर में भी रहता है और वहाँ भी रहता है, तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा मैंने पहले कहा, कैश बुक में कोई भी कैश नहीं था, तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। कैश रजिस्टर वो उसमें दिखवा रहा है, जो उसका करंट कैश वो मेंटेन करता है। उसके बाद रह गया 150 लोगों की स्थापना का प्रश्न। 150 लोगों की स्थापना के प्रश्न में अभी हमने DPCs आचार संहिता के समय में सभी विभागों की है। तो चूँकि DPC की कार्रवाई हुई है, तो सभी के CRs वगैरह का ग्रेडिंग हो चुका है। यदि किसी की सर्विस बुक जल भी गई होगी, तो हर कर्मचारी अपनी पैरेलल सर्विस बुक रखता है, तो उस पर वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाएगी पूर्णतः। और यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये सिर्फ उतना ही कमरे का चीज़ों में नुकसान हुआ है, उसमें भी जितनी रिकंस्ट्रक्ट हो जाएंगी। तो हमें ये लगता है कि 95 से 99% तक की नस्तियाँ यदि नष्ट भी हो गई होंगी कुछ, तो हम उसको रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। मैम, कांग्रेस और RTI एक्टिविस्ट का हमेशा आरोप रहा है कि इस विभाग में जो 14 IAS के खिलाफ जो मामला चल रहा है मनरेगा को लेकर, तो उसके भी फाइल थे इसमें और वो नष्ट किए गए हैं एक सोची समझी साजिश के तहत। हाँ, जिनने ये एलिगेशन लगाया है, मेरा उनसे निवेदन है कि वो RTI में आवेदन दे दे। ये नस्तियाँ विकास आयुक्त कार्यालय में नहीं रहती हैं। ये नस्तियाँ संबंधित कार्यक्रम, यदि उस कार्यक्रम की शिकायत है तो वहाँ रहती हैं। वह स्वतः जाके उन फाइलों को देख सकते हैं, संतुष्ट हो सकते हैं। मैम, ये 35 अधिकारियों के खिलाफ जो DE का मामला था उसको लेकर फिर अब आगे क्या रणनीति रहेगी और कैसे इससे निपटा जाएगा? जो 35 DE की फाइलें जो वहाँ पे डील होती हैं, उनमें से कई फाइलें तो उस कमरे में नहीं थी, क्योंकि वो आदेश के इसमें यहाँ वहाँ मूवमेंट्स में थी। तो वो जब लिस्ट मेरे पास आ जाएगी, और हमारे पास जब DE की फ़ाइल आती है तो कमिश्नर कार्यालय से आती है। जिस लेवल की फ़ाइल, जो लेवल वो ये सेक्शन डील करता है, ये सेक्शन IAS अधिकारियों का डील नहीं करता, ये सेक्शन क्लास 1 अधिकारियों के डील नहीं करता, नीचे वाले डील करता है। तो उनकी कमिश्नर से जांच होकर आती है, तो उसकी आराम से पैरेलल फाइल हमको डिविजनल कमिश्नर के कार्यालय में मिल जाएगी, यदि कोई नष्ट हुई हो तो। भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, उसको लेकर क्या रहेगी? बिल्कुल आप कह रहे हो, क्योंकि हम लोग अभी चर्चा ही कर रहे थे कि ये इतने महत्वपूर्ण कार्यालय है। एक तो अब ये विकास आयुक्त कार्यालय 80% कंप्यूटराइज हो चुका है, तो फाइलें आपने भी देखा होगा, मेरे कमरों में फ़ाइलों के ढेर कम मिलेंगे, नहीं रहते हैं। अधिकतर चीज़ें हमारी इलेक्ट्रॉनिकली हो जाती है। परंतु हाँ,
आपके सर्विस बुक्स हैं, आपके इंक्वायरी या कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस की फाइल्स होती हैं, उसके भी अब हम लोग तरीके ढूंढेंगे कि आने वाले समय में या तो स्कैन कॉपी और ई फाइल रहे उसकी पैरेलल, जिससे कि इस तरह की कभी भी कोई वारदात होती है तो कोई भी जानकारी नष्ट नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ थी अरुणा शर्मा जी। उनका साफ कहना है कि विंध्याचल भवन या सरकारी भवन में जिस तरह की घटनाएं आगजनी की हो रही हैं उसको लेकर पुख्ता प्रबंध किए जाएंगे, साथ ही सरकारी डाटाओं का नुकसान न हो इसको लेकर ई फाइलिंग की जाएगी। कैमरामैन पंकज के साथ कुमार सौरभ, बंसल न्यूज़, भोपाल।